तो भाई लोग हो सकता है कि ये वीडियो ज्यादातर वो लोग देख रहे होंगे जो कि अभी अभी थॉर लव एंड थंडर देख कर निकले होंगे और उनके ये वीडियो देखने की सिर्फ एक ही वजह होगी कि उन्हें मूवी में दो नए नए कैरेक्टर देखने को मिल गए होंगे, जिसमें कि पहला अपना ज़्यूस पुत्र हरकुलेस और सेकंड नंबर पे अपना बीटा रे बिल। तो हाँ, अगर तुम इस वजह से ये वीडियो देखने आए हो तो भाई तुम सही जगह पहुंच गए हो। तो भाई लोग सबसे पहले हम लोग इन दोनों की ऑरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि भले ही ये दोनों नए नए इंट्रोड्यूस हुए होंगे एमसीयू में, पर कॉमिक्स में ये लोग बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो एमसीयू में हरकुलेस का रोल प्ले करने वाले हैं अपने ब्रेट गोल्डस्टीन, जिन्हें की पहले हम लोग 2020 में आए हुए टेड लासो सीरीज में देखा है। अब देखो ये तो सबको पता है कि अपना हरकुलेस ग्रीक गॉड से बिलोंग करता है और इस हरकुलेस कैरेक्टर को पहले भी कई मूवीज में बहुत एक्टर्स ने प्ले कर चुका है, जिसमें कि इसका रोल प्ले करने में अपने एक ड्वेन द रॉक जॉनसन भैया भी थे। पर हरकुलेस पे पहले जो फिल्म्स बन चुकी है उसमें इनके पास सुपर पावर्स नहीं दिखाई गई थी, पर मार्वल में इसके पास सुपर पावर्स होंगे। खैर तो अब जानते हैं कि कैसे ज़्यूस के अश्लील हरकतों के वजह से ये हरकुलेस पैदा हुआ। खैर तो देखो ज़्यूस के बहुत सारे बाल बुतरू हैं, जिसमें कि कुछ तो फुल्ली ओलंपियंस हैं और कुछ हाफ ओलंपियंस, जिसमें कि हाफ ओलंपियंस वाले लिस्ट में ही अपना हरकुलेस आता है। अब देखो एक बार ज़्यूस एंशिएंट ग्रीक घूमने के लिए निकला था, जहाँ पे कि उसे एक अति सुंदर कन्या दिख गई। उस कन्या का नाम अल्कमीना था। फिर आगे चलकर इन दोनों के बीच में संभोग हुआ और उसका नतीजा निकला अपना हरकुलेस। तो देखो जैसे हम लोग थॉर को गॉड ऑफ थंडर बोलते हैं ना, वैसे ही हरकुलेस को गॉड ऑफ स्ट्रेंथ कहा जाता है। और अपना हरकुलेस फिजिकली ओलंपियस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट देवता है। ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर इसके और ज़्यूस के बीच में अच्छे से फाइट हुई तो ये बंदा जीत जाएगा। अब देखो ये बात तो नॉर्मल थी कि बाप की शक्तियां बेटे में आ गई होंगे, पर इसके पावर बूस्ट मिला इसको दूध पीने की वजह से। तो देखो इसके पैदा होने पर जब इसे ओलंपियस लाया गया था तो इसे हेरा नाम की औरत ने अपना दूध पिलाया था, इसीलिए कहता हूँ दूध पिया करो गाय का। अब देखो कॉमिक्स के आधार पर ये कहा जाता है कि हरकुलेस की पावर हल्क से बस थोड़ी ही कम है। अब स्मार्ट चपर गंजू हल्क की बात नहीं कर रहा मैं, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की। अब देखो कॉमिक्स में हरकुलेस ने नॉर्मल हल्क को कुत्ते की तरह पीटा है और उसे हराया है। और तो और कॉमिक्स में हरकुलेस की लड़ाई थॉर से भी हुई है, जहाँ पे कि अपना थॉर हार गया है। बड़े शर्म की बात है। अब देखो कॉमिक्स में अपना हरकुलेस अवेंजर्स टीम में भी शामिल हो चुका है। और क्या तुम्हें पता है कि अपना हरकुलेस हल्क के स्टाइल में लड़ता है, पर हाँ अपने हरकुलेस के पास रिफ्लेक्सेस ओपी लेवल के हैं। और तो और अपना हरकुलेस लड़ते वक्त अपने तजुर्बे और अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करता है, हल्क की तरह नहीं कि कहीं भी घुस जाना है। अब देखो हरकुलेस के पास कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि दारू, औरत और साथ ही साथ हाइड्रा का ब्लड। मतलब कि जब ये दारू पी रहा हो तब तुम इसे पेल सकते हो, या फिर अगर ये दारू पीकर किसी को पेल रहा हो तब भी तुम इसे पेल सकते हो, या फिर अगर तुम्हें इसे फाइट में अच्छे तरीके से हराना है तब तुम्हें हाइड्रा का ब्लड लाना पड़ेगा। हाइड्रा का ब्लड इस पे ठीक वैसा ही काम करता है जैसे कि अपने सुपरमैन पे क्रिप्टोनाइट काम करता है। अब देखो अगर हरकुलेस की लड़ाई थॉर, वांडा या फिर कैप्टन मार्वल से हो जाती है तो ज्यादातर चांस यही है कि अपना हरकुलेस जीत जाएगा। तो देखो हरकुलेस जितना पावरफुल कॉमिक्स में है उतना पावरफुल एमसीयू में नहीं दिखेगा, ये बात तो ऑब्वियस है, क्योंकि मार्वल वाले किसी भी कॉमिक कैरेक्टर को अगर एमसीयू में लाते हैं तो उसकी पावर्स कम कर देते हैं। खैर तो हरकुलेस के बारे में तो तुम लोगों ने जान लिया, पर अब जानते हैं बीटा रे बिल के बारे में। तो देखो कॉमिक्स में होता ये है कि एक बार आसमान में एक अननोन स्पेसशिप घूम रहा होता है, तभी निक फ्यूरी थॉर को बोलते हैं कि जाओ उस स्पेसशिप को देख के आओगे, कहीं उस स्पेसशिप से किसी को खतरा तो नहीं है। फिर जब थॉर उस स्पेसशिप को पास से देखने आता है तब उसे वहाँ पे कुछ खतरे का आभास होता है। तभी थॉर तुरंत उस स्पेसशिप पे हमला करता है, पर हमला करते ही उस स्पेसशिप से एक घोड़े जैसा दिखने वाला क्रिएचर बाहर आता है और उस क्रिएचर का नाम होता है बीटा रे बिल। जिसके बाद थॉर और बीटा रे बिल के बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाती है और थॉर का एक वर्दी ओपोनेंट होने की वजह से वो फाइट बराबरी की हो जाती है। फिर जब लड़ाई के बीच में थॉर को बीटा रे बिल के पंचेस पड़े होते हैं ना, तब वहाँ पे थॉर को ये अंदाजा हो जाता है कि ये कोई ऐरू गैरू आदमी नहीं है, पर फिर भी वहाँ पे लड़ाई जारी रहती है। जिसके बाद बीटा रे बिल अपने थॉर को डिफीट कर देता है। फिर जब थॉर अपनी म्योनिर को अपने पास बुला रहा होता है तो रास्ते में ही बीटा रे बिल म्योनिर को पकड़ के उसी म्योनिर से थॉर को कूट देता है। अब देखो तुम लोग तो ये समझ ही गए हो कि अपना बीटा रे बिल भी वर्दी है म्योनिर के लिए। खैर तो फिर फाइट एंड होने के बाद ओडिन बीटा रे बिल और थॉर को टेलीपोर्ट करते हैं एसगार्ड में, जहाँ की एसगार्ड पहुंचते ही ओडिन बीटा रे बिल के हाथों में म्योनिर को देखते हैं। जिसके बाद ओडिन थॉर और बीटा रे बिल को चैलेंज करते हैं कि तुम दोनों में से जो जीतेगा वो बंदा म्योनिर का हकदार बन जाएगा। इतना कहने के बाद ओडिन बीटा रे बिल और थॉर को एक ऐसी जगह टेलीपोर्ट करते हैं जहाँ पे कोई भी एन्चांटमेंट नहीं होती, मतलब कि एक ऐसा अखाड़ा जहाँ पे कोई जादू काम नहीं आता। वहाँ पे सिर्फ ये दोनों बिना हथियार के अपने पावर्स के साथ होते हैं। फिर वहाँ पे दोनों की लड़ाई शुरू होती है और वहाँ पे शॉकिंग चीज ये होता है कि अपना बीटा रे बिल थॉर को फिर हरा देता है। कॉमिक्स में थॉर बहुत कूटा है। खैर तो फिर थॉर के हार जाने के बाद ये दोनों वापस से एसगार्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पे कि बीटा रे बिल ओडिन को ये कहता है कि मैं थॉर को मारूंगा नहीं, मैं एक अच्छा क्रिएचर हूँ, मैं ये पाप नहीं करूंगा। तभी वहाँ पे ओडिन समझ जाते हैं कि बीटा रे बिल भी एक वर्दी आदमी है। जिसके बाद बीटा रे बिल म्योनिर को अपने पास रख लेता है, जिसपे कि ओडिन पूछते भी हैं बीटा रे बिल से। ओडिन बीटा रे बिल से ये कहते हैं कि तुम ये म्योनिर थॉर को क्यों नहीं दे देते, जिसपे कि बीटा रे बिल ये कहता है कि मैं अपनी क्रिएचर रेस का आखिरी पावरफुल बंदा हूँ और मुझे अपनी क्रिएचर को बचाने के लिए म्योनिर की जरूरत पड़ेगी। जिसपे कि ओडिन इतनी नाम के बौने से एक और सेम टू सेम हथियार बनाते हैं जिसका की नाम होता है स्टॉर्म ब्रेकर, और ओडिन उस स्टॉर्म ब्रेकर को देते हैं बीटा रे बिल को और थॉर को वापस उसका म्योनिर मिल जाता है। फिर आगे चलकर थॉर और बीटा रे बिल एक अच्छे दोस्त से बन जाते हैं, जहाँ पे कि ये दोनों साथ में टीम बनाकर लड़ते भी हैं। अब देखो ऐसा हो सकता है कि हमें थॉर लव एंड थंडर में इन दोनों का एक छोटा सा कैमियो देखने को मिल जाए और ज़्यूस का बेटा होने के नाते अपना हरकुलेस से एक विलन का रोल प्ले करे थॉर 5 मूवी में, जिसमें कि ऐसा हो सकता है कि थॉर और बीटा रे बिल एक साथ मिलकर लड़ेंगे हरकुलेस से। फिर हरकुलेस को हरा देने के बाद अपना थॉर बीटा रे बिल को अपना म्योनिर दे देगा, क्योंकि भाई वैसे भी थॉर लव एंड थंडर में अपनी जेन बढ़ने ही वाली है, तो वैसे भी थॉर दो हथियार रखेगा नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि थॉर अपना एक स्टॉर्म ब्रेकर दे देगा बीटा रे बिल को थॉर 5 मूवी में। क्या तो मैंने तुम लोग को ये दोनों की
ओरिजिन बता दी। तुम लोग को ये डिटेल कैसे लगी मुझे कमेंट करके अपने विचार जरूर स्पष्ट करना। और अगर तुम लोग को ये वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाना। और हाँ, देखते रहना AR के विचार।